महादेव, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर वेल। तो आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम मैं वीडियो डाल रही हूँ और ये है सेकंड पार्ट उज्जैन का। तो हम लोगों ने सारे मंदिर को कवर करने के लिए एक ऑटो बुक कर लिया था और ये 500 to 1000 रुपीज़ में आप लोगों को मिल जाएगा ऑटो। तो हम लोगों ने 700 रुपीज़ में बुक किया था। तो जो ये ऑटो वाले भैया थे बहुत ही ज़्यादा नाइस थे। अगर आपको इनका कॉन्टैक्ट चाहिए होगा तो कमेंट डाउन बिलो, मैं आपको ज़रूर इनका कॉन्टैक्ट दूंगी। और सबसे पहले हम लोग गए थे गढ़कालिका माँ टेम्पल। ये मंदिर माँ काली को समर्पित है और माना जाता है कि ये मंदिर महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि महाकालिदास कवि ने यहाँ पर पूजा की थी और उन्हें बुद्धि और विद्या का वरदान मिला था, इसीलिए यहाँ पे सभी विद्यार्थी आशीर्वाद लेने के लिए भी आते हैं। माँ गढ़कालिका मंदिर के साथ में ही एक गणेश मंदिर था जहाँ पर हम लोगों ने दर्शन किए और उसके बाद हम लोगों ने गौ माता को भी घास खिलाया। तो आप लोग यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करोगे, जब भी आप जिस मंदिर में भी जाओगे तो वहाँ पर गौ माता की बहुत ज़्यादा सेवा की जाती है और आप लोगों को यहाँ पर घास खरीदना पड़ता है और आप गौओं को खिला सकते हैं। दोनों मंदिर में दर्शन करने के बाद हम लोग आ गए थे बाहर और गेट के पास ही एक किन्नर माता बैठी हुई थी जिन्होंने हमें बहुत अच्छे से आशीर्वाद दिया और बहुत सारी दुआएं दी। उसके बाद हम लोगों ने थोड़े बहुत फ्रूट्स और खीरे खाए और फिर हम लोग चले गए थे सांदीपानी आश्रम। ये वही आश्रम माना जाता है जहाँ भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा ने अपनी शिक्षा को प्राप्त किया था। उनके गुरु थे महर्षि सांदीपानी। इस जगह को प्राचीन गुरुकुल का रूप भी माना जाता है। यहाँ पर एक गोमती कुंड भी है और माना जाता है कि यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अपनी शिक्षा के दौरान स्नान किया था। कथा के अनुसार श्री कृष्ण ने सभी तीर्थों का जल यहाँ पर प्रकट किया था। आश्रम में परिक्रमा करते वक्त आपको श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा जी की सुंदर तस्वीरों के दर्शन भी होंगे। आश्रम से वापस आने के बाद हम लोगों को बाहर एक बहुत सुंदर हाथी दिखा जो कि बहुत बड़ा था और मैंने इसको टच भी किया, बहुत सारी फोटोज भी खींची। उसके बाद हम लोग चले गए थे मंगलनाथ मंदिर। माना जाता है कि ये मंगल ग्रह का जन्म स्थल है। यहाँ मंगल दोष शांति के लिए विशेष पूजा कराई जाती है। कुंडली में मंगल दोष वाले लोग यहाँ शांति पूजा करवाने के लिए भी आते हैं। उसके बाद हम लोगों ने भगवान जी के दर्शन किए और अगर आप लोग भी शीघ्र दर्शन करना चाहते हैं तो आप लोग भी वीआईपी टिकट ले सकते हैं और भगवान जी के जल्दी से जल्दी दर्शन कर सकते हैं। मंदिर में आने से पहले आप लोगों को यहाँ पर बहुत सारे रत्न भी मिलेंगे जो कि ग्रह के हिसाब से बेचे जाते हैं और उसके बाद में पूजा भी करवाई जाती है। तो हमने भी यहाँ पर एक छोटी सी पूजा भी करवाई थी। उसके बाद भगवान जी के दर्शन करने के बाद हम लोगों ने अपने हाथों में मंगलनाथ का धागा बंधवाया जो कि बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है और थोड़ी देर यहाँ पर हम लोगों ने बैठकर भगवान जी को याद किया और हनुमान चालीसा पढ़ी। उसके बाद हम लोगों ने किए काल भैरव मंदिर के दर्शन और ये एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर किसी भी प्रकार के वीआईपी दर्शन नहीं होते हैं और यहाँ पर बहुत देर खड़े भी रहना पड़ता है। हम लोग भी यहाँ पर 1 घंटे के लिए खड़े रहे थे और हम लोगों को पता भी नहीं चला कि कब समय बीत गया और कब हमारे दर्शन अच्छे से हो गए। ये मंदिर भगवान शिव के रूप काल भैरव को समर्पित है। यहाँ प्रसाद के रूप में मदिरा भी चढ़ाया जाता है जो इस मंदिर की सबसे विशेष परंपरा है। और यहाँ पर माना जाता है कि अगर आप लोग उज्जैन आए हो, आपने महाकाल के दर्शन किए और यहाँ काल भैरव के दर्शन नहीं किए हैं तो आपकी यात्रा को असफल माना जाता है। महादेव 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 मंदिर पे दर्शन करने के बाद हम लोग आ गए थे बाहर और हम लोगों ने यहाँ पर गोलगप्पे, टिक्की, पापड़ी वगैरह खाई और बहुत अच्छी थी और बहुत रीजनेबल रेट में आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगी। खाना खाने के बाद हम लोग चले गए थे अपने रूम और हम लोगों ने आराम से रेस्ट किया। उसके बाद हम लोग आ गए थे महाकाल कॉरिडोर। यह कॉरिडोर महाकाल मंदिर के आसपास का क्षेत्र है और लगभग 900 मीटर लंबा कॉरिडोर है। इसमें भगवान शिव से जुड़ी 108 से ज़्यादा मूर्तियां और भक्ति चित्र बने हुए हैं। रात में यहाँ की लाइटनिंग और सजावट बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती है और इस कॉरिडोर का पहला चरण 2022 में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन किया था।
कॉरिडोर के आने के बाद हम लोगों ने वहाँ की जलेबी को ट्राई किया और वहाँ की जलेबी ना बिल्कुल डिफरेंट थी, क्योंकि ये जलेबी ना बहुत ज़्यादा रस वाली थी और हमें ना रसगुल्ले वाली वाइब्स आ रही थी, लेकिन बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। और 20 रुपीज़ की इतनी सारी आई ना कि हम क्या बताएं आपको। उसके बाद हम लोगों ने खाई वहाँ की नमकीन एंड थोड़े बहुत चिप्स वगैरह भी हम लोगों ने पैक किए, हमने उसको चाय के साथ खाया बाद में। और ये थी वहाँ पर एक कैट जो कि होटल के बाहर थी और इसका नाम था डुग्गू, जो कि बहुत ज़्यादा प्यारी थी। एंड देन वी हैड आवर डिनर, और डिनर में हम लोगों ने मंगाया था राजमा एंड मटर पनीर और मिक्स वेज, चपाती एंड राइस एंड सम सैलेड, जो कि खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी था। डिनर करने के बाद हम लोग आ गए थे अपने रूम और फिर हम लोगों ने अच्छे से रेस्ट किया और दी को आ गया था कॉल, जिन्होंने हमें सुबह महाकाल जी के भी दर्शन करवाए थे और उन्होंने कहा कि आप लोगों की शाम की आरती की भी टिकट्स बुक हो चुके हैं। और फिर हम लोगों ने की शयन आरती को अटेंड। शयन आरती भगवान महाकाल को रात में विश्राम देने से पहले की जाने वाली आखिरी आरती है और यह एक ऐसी आरती है जो रात के 10:30 बजे होती है। इस आरती के टाइम ना मतलब मुझे इतना ज़्यादा रोना आया, मतलब मैं बता नहीं सकती। और ये एक ऐसी आरती जिस टाइम पे हम लोग बिल्कुल नंदी जी के सामने बैठे हुए थे और मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई थी गाइस। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि हो सकेगा तो दोनों आरती अटेंड करिएगा। और माना जाता है जो भी उज्जैन आता है और अगर उनकी लाइफ में किसी भी तरह की नेगेटिविटी हो या नेगेटिव लोग हो तो महाकाल उनकी लाइफ से खुद ब खुद दूर कर देते हैं और यहाँ पर आना सच में किस्मत की बात है। उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग हो गए थे रेडी और ये था हमारा डे 3। और डे 3 के लिए भी हम लोगों ने उन्हीं ऑटो वाले भैया को बुक किया था, क्योंकि इन्होंने हमारे दर्शन बहुत अच्छे से करवाए और ये हम लोगों को सारे मंदिर के बारे में बहुत अच्छे से समझा भी रहे थे। तो हम लोगों को किसी गाइड की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। तो हम लोगों ने सबसे पहले जो दर्शन किए वो किए पारदेश्वर महादेव टेम्पल की। यह एक ऐसा मंदिर है, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, जहाँ पर खासतौर पर तारे मरकुरी से बने शिवलिंग के लिए जाना जाता है। और यहाँ पर बहुत सुंदर यमुना गंगा भी थी, आप लोग देख सकते हो। और उसके बाद हम लोगों के नंदी भगवान जी के दर्शन हुए और मैंने उनके पैर छुए, मुझे बहुत अच्छा लगा और ये इतने सुंदर से सजाए हुए थे कि मैं बता नहीं सकती। और फिर हम लोग आ गए थे थोड़ी देर चाय पीने के लिए और चाय जहाँ पर हम लोगों ने पी उसी के साथ में हनुमान जी का एक छोटा सा मंदिर था जहाँ पर हम लोगों ने उनके दर्शन किए। तो गाइज मेरी मम्मा का बहुत ज़्यादा मन था कि जब भी हम लोग उज्जैन जाए तो वहाँ जाकर मेरी और मेरी बहन की पूजा करवाए ग्रह से रिलेटेड। तो वहाँ पर हम लोगों ने अपनी ग्रह की पूजा भी करवाई थी और वो करवाई थी हमने श्री अंगेश्वर महादेव टेम्पल। और हमारी किस्मत इतनी अच्छी थी कि हमारी सबसे पहला वहाँ पर पूजा भी हो गई। हमारी जैसी ही पूजा हुई उसके बाद वहाँ पर इतना ज़्यादा रश हो गया था कि अगर हम थोड़ा सा लेट हो जाते तो हम लोगों को वहाँ पर बहुत देर वेट करना पड़ता। तो इस तरीके से हमारी वहाँ पर पूजा हुई। यहाँ पर आप लोगों को दक्षिणा देनी पड़ती है और सभी पूजा के रेट्स अलग अलग है। तो अगर आप लोगों को भी करवानी होगी तो आप लोग श्री अंगेश्वर महादेव टेम्पल जाकर यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। पूजा करवाने के बाद हम लोगों ने गाय को चारा खिलाया, गुड़ खिलाया और यहाँ पर जो मंदिर है उसी के साथ आपको गौशाला मिल जाएगा। यहाँ पे बहुत सारी गाय थी, छोटी छोटी बच्चियां भी थी। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा सुंदर थी, इतने प्यार से खा रही थी। पूजा करवाने के बाद हम लोग आ गए थे पंचमुखी भगवान जी के मंदिर और यह मंदिर बहुत ज़्यादा सुंदर था, तो आप लोग देख सकते हैं। पंचमुखी भगवान जी के दर्शन करने के बाद हम लोग आ गए थे बगलामुखी माता मंदिर। यह एक ऐसा मंदिर है जो कि बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध शक्ति मंदिर है। यहाँ देवी बगलामुखी की पूजा की जाती है, जिसे 10 महाविद्याओं में से एक माना जाता है। यहाँ पीले रंग का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। भक्त माता को पीले फूल, हल्दी और पीले वस्त्र अर्पित करते हैं। मंदिर में अक्सर हवन और विशेष पूजा भी करवाई जाती है और बहुत से लोग हैं जो उज्जैन आते हैं परंतु बगलामुखी माता के दर्शन नहीं कर पाते हैं। तो आप लोग ज़रूर यहाँ पर आके दर्शन ज़रूर कीजिएगा। सारी मंदिर के दर्शन करने के बाद हम लोग आ गए थे लंच करने के लिए और लंच में हम लोगों ने खाई थाली और थाली में बहुत सारी सब्जी थी और वहाँ पर एक अलग सब्जी थी जो कि सेवियाँ से बनी हुई थी और बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। फिर हम लोग आ गए थे दूसरे टेम्पल दर्शन करने के लिए और यहाँ पर बहुत सारे शिवलिंग थे और बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पर आकर।
उसके बाद हम लोग चले गए थे राजा गोपी चंद की गुफा देखने के लिए और वह बहुत सुंदर गुफा थी। और जो राजा गोपी चंद थे वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली और धनवान थे, लेकिन उनकी माँ चाहती थी कि उनका बेटा सिर्फ राजा नहीं बल्कि एक महान योगी बने। माँ के कहने पर राजा गोपी चंद ने सब कुछ छोड़ दिया, राज्य, सुख, ऐशो आराम, और निकल पड़े थे आत्मा की खोज में। पूरा दिन घूमने के बाद हम लोग आ गए थे अपने रूम में और हम लोगों ने थोड़ी देर रेस्ट किया और फिर शाम को निकल पड़े थे माँ शिप्रा की आरती करने के लिए। और मैं इस आरती के लिए ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। उज्जैन की पवित्र शिप्रा नदी के किनारे एक बहुत पुरानी कहानी जुड़ी है अत्रि ऋषि की। उज्जैन की शिप्रा नदी के किनारे अत्रि ऋषि ने तपस्या की थी और उनसे प्रसन्न होकर ब्रह्मा, विष्णु और शिवा ने दर्शन दिए थे और जन्म हुआ था दत्तात्रेय का। और कहते हैं यहाँ स्नान से मोक्ष मिलता है। शिप्रा माता की आरती करने के बाद हम लोग आ गए थे वैष्णो माता मंदिर और यहाँ पर बहुत सुंदर गुफा थी और यहाँ पर आपको बहुत सारे भगवान के दर्शन करने को मिलेंगे। माता रानी के दर्शन करने के बाद हम लोग आ गए थे डिनर करने के लिए और डिनर में हम लोगों ने मंगाया था दाल तड़का, आलू मटर की सब्जी, सम सैलेड, चपाती एंड राइस। This was my vlog. I hope you like it. Don't forget to like, share and subscribe. एक सफ़र खुशबू के साथ।